ब्रदर्स, वेलकम टू खिलाड़ी चैनल। आप लोगों के लिए आज और एक केस लेके आया हूँ डेस्कटॉप का, और वो एक कॉमन फॉल्ट है। ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये मदरबोर्ड AMD आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। आप देख रहे हो यहाँ पे AMD प्रोसेसर लगा है, और ये इसका मॉडल नंबर आप लोग देख पा रहे हो M2N68AM+ आसूस कंपनी का। और ब्रदर मैं आप लोगों को बोलूँ ना, ये जो मॉडल है ना आसूस का, जब आया था तो बहुत चला था, और इसमें लॉट ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, हर सेक्शन में इसके प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि आप देखो तो VRM सेक्शन में काफ़ी टाइम मॉसफेट शॉर्ट हो जाते हैं। इसकी VRM IC का प्रॉब्लम आता है। इसकी सप्लाई जो है VDD NB AMD बोर्ड में जो होता है VDD NB, उसके भी काफ़ी टाइम प्रॉब्लम आता है। ये IO चिप भी बहुत टाइम इस मॉडल की ख़राब होती है। इसका कभी कभी VGA पे डिस्प्ले नहीं आता। मतलब मैं इस बोर्ड में काफ़ी सारा प्रॉब्लम है जो आते हैं, और मैं आप लोगों के लिए जो आज लेके आया हूँ ना, एक कॉमन आप लोगों के लिए ले आया हूँ, एक जो इस मदरबोर्ड का कॉमन फॉल्ट है। तो इस मदरबोर्ड में क्या होता है कि काफ़ी टाइम नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, डिस्प्ले नहीं आता है इसमें, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो जाता है। और नो डिस्प्ले के केस में ये मेमोरी सेक्शन के प्रॉब्लम में रैम सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है। आप लोगों को पता है कि जब कभी भी डिस्प्ले नहीं आता ना, तो हमें चेक करना होता है रैम स्लॉट पे वोल्टेज चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रैम के ऑपरेटिंग वोल्टेज, अगर DDR2, मोस्टली इस बोर्ड में DDR2 होता है। ठीक है, रैम के ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.8 वोल्ट चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि DDR VDD जो रैम वोल्टेज का हाफ वोल्टेज होता है, ठीक है, वो हम लोग चेक करते हैं इसमें। अब और तीन चीज़ें हैं जो हम लोगों को रैम स्लॉट में यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। एक होता है इसका SPD VDD। ठीक है, ये हमारा 3.3 वोल्ट। दूसरा होता है हमारा एक SM क्लॉक, जिसको हम लोग SCL भी बोलते हैं। ये भी 3.3 वोल्ट होना चाहिए। एक होता है SM डेटा, जिसको हम लोग HDA भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा होना चाहिए 3.3 वोल्ट। तो इस बोर्ड में क्या होता है कि एक एडजस्टेबल IC का यूज़ किया गया होता है। ठीक है, एडजस्टेबल IC का यूज़ किया गया होता है इन वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। ये हमारा SM क्लॉक, SM डेटा को एडजस्ट करने के लिए रैम स्लॉट में, जो मेनली जो रैम स्लॉट में जाता है ना, SM डेटा SM क्लॉक, उसको एडजस्ट करने के लिए एक रैम स्लॉट के पास एक छोटी सी 8 लेग की IC का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसको इस IC का यूज़ इसीलिए किया जाता है क्या, क्योंकि सिस्टम बस इसके आउटपुट 3 वेरिएबल रेफरेंस वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, इसको DC जो इसका DC टू DC आउटपुट है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम बस के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इस IC का यूज़ किया। तो सिस्टम बस का जो हमारा रैम स्लॉट में जो दो वोल्टेजेस आती है ना, ये यही होता है SCL एंड HDA। तो मैं वो आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। इस मॉडल का जो प्रॉब्लम आता है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये रैम स्लॉट है, आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरा रैम स्लॉट है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये छोटी सी जो ये एरो मार्क करके हमने बताया हुआ है ना, एरो मार्क करके ये जो IC बताई गई है यहाँ पे, छोटी सी 8 लेग वाली IC। ठीक है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जो सिर्फ एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया, आप अगर इसको रिमूव कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दूसरी लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर दूसरी मिल जाती है और लगाते थे तो बढ़िया रहेगा, बट अगर नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक
ठीक है। अगर कोई दूसरी आईसी हमारे पास नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इस आईसी को रिमूव करना होता है हमें। दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ, इस मॉडल का तो कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, इस मॉडल का तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम क्या होता है कि ये जो आईसी है ना, यहाँ पे जो आप लोगों को बताया 8 लेग वाली आईसी, ठीक है, इसका अगर नंबर आपको वो बता दूँ तो UP6262 इस आईसी का नंबर है, ठीक है। काफ़ी टाइम क्या इस आईसी की ना पिन जो इनपुट सप्लाई का यानी कि जो VCC पिन होता है ना, इस पिन के साथ 2.7 ओम, ये जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना रिपेयरिंग का, वो बता रहा हूँ, 2.7 ओम का रजिस्टर लगा होता है। काफ़ी टाइम ये ख़राब हो जाने के बाद इस VCC पिन पे ना 5 वोल्ट आना चाहिए इनपुट सप्लाई, वो काफ़ी टाइम लो आता है, उसके कारण प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो वो इस रजिस्टर को भी हमें चेक करना होता है, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। AIC जिस बोर्ड में दिखती है ना, उसके काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं उस बोर्ड में। अगर जो मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बोलूँ, ये डिस्प्ले बताया हुआ है कि इस बोर्ड में आईसी को निकालने के बाद डिस्प्ले आ गया। मैं ये बात कर रहा था आपको कि अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये आईसी, और जो मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस हिसाब के मेरी नोट्स के हिसाब से आपको बताऊँ तो ये आसूस का एक ये बोर्ड मैंने आपको बताया ना, कलर चेंज कर लेते हैं, आसूस का ये बताना है M2N68, ठीक है। इसमें पाया जाती है ऐसी। दूसरा एक और है जो मैंने दिखा हुआ है प्रैक्टिकल, एक बायोस्टार का बोर्ड आता है, इसका मॉडल नंबर H55+, इसमें भी आईसी पाई जाती है और इस आईसी का काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है। तीसरा जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कि MSI का बोर्ड जो आता है MSI का P43, ठीक है, इसमें भी आईसी आती है, इस आईसी के कारण प्रॉब्लम आता है। और फोर्थ जो है वो आसूस कंपनी का है, आसूस कंपनी का मॉडल नंबर आपको वो बता रहा हूँ F7H55M, ठीक है, इसके कारण प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप लोग डीबग कार्ड का यूज़ कर रहे हो ना, डीबग कार्ड का यूज़ कर रहे हो जो अभी आपको इमेजेस में बताया M2N68 का, ये मोस्टली ना डीबग कार्ड आप अगर यूज़ करोगे ना तो C5 4 डिजिट वाला आपका पास होगा ना, C5 कोड पे अटक जाता है, ठीक है, C5 कोड पे ही अटक जाता है। तो इसमें हमें इस रैम आईसी को चेंज करना पड़ता है। रैम आईसी का मतलब जो मैंने अभी आपको लोगों को बताया है, एडजस्ट करने के लिए रैम स्लॉट में जो SM डेटा, SM क्लॉक, SD SCL जो दो मेरे सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, SM बस वोल्टेज जो दो आ रहा है ना, उसको एडजस्ट करने के लिए जो यूज़ किया गई है आईसी, उस आईसी को हमें सिर्फ रिमूव करना होता है, ठीक है। और ये दोनों का अभी मेरे को याद नहीं है, बट इसका मुझे अभी याद है कि इस बोर्ड में क्या आपको लोगों को अगर इस आईसी की ख़राबी हो जाएगी ना, ठीक है, एक अंदाज़ा जो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही कोड आपको भी मिले, बट इस आईसी को चेंज सिर्फ रिमूव करने से हमारा काम बन जाता है, तो इस सेक्शन को भी हम लोग चेक करेंगे। बट जो ये एक आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह का आप कोड आएगा, ठीक है, जो मेरे एक्सपीरियंस में आया था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इस केस में आसूस के P7H55M में ना डिबग कार्ड में कोड दिखाएगा 1D, ठीक है, 1D या तो 1D0D इस तरह का दिखाएगा, 4 डिजिट का होगा ना, तो यहाँ पे मतलब इस कोडिंग पे अटक जाएगा हमारा डिबग कार्ड, ठीक है। तो ये आईसी को ज़रूर आप लोग एक बार रिमूव करके देखिएगा। और ख़ास करके ये आईसी ना बहुत आजकल देखी जा रही है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के मदरबोर्ड में, डेस्कटॉप के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के मदरबोर्ड में। फर्स्ट जनरेशन यानी कि आप लोगों को 55 सीरीज़ वाला, ठीक है, जो आप लोगों को ऑलरेडी मैं इमेज दे चुका हूँ पिछले वीडियो में, 55 सीरीज़, सेकंड जनरेशन 61 सीरीज़, तो 70 सीरीज़ इस मदरबोर्ड के, यानी कि 5, 6, 7 सीरीज़
जनरेशन के जो मदरबोर्ड है ना, उसमें ये आईसी आप लोगों को मिलेगी और उस आईसी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ओके बट दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।